दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा कर रहा हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों हमारे देश भारत में जिस तरीके से धार्मिक और सामाजिक नाम पर, सनातन के नाम पर लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है कि इन लोगों ने हमारे धर्म का, हमारे समाज का, हमारी सनातन धर्म का बंटाधार कर रखा है। कोई कहीं से भी मुंह उठा करके चला आता है और उसको ऐसी ऐसी उपाधि दे दी जाती है जो शायद से सपने में भी अगर आप सोचे तो उनका नाम नहीं आएगा। उन्हीं में से एक हैं। मैं किसी व्यक्तिगत तौर पर मैं किसी का दुश्मन या विरोधी नहीं हूं। मैं बस बात कर रहा हूं कि हमारे सनातन को किस तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है, किस तरीके से उसको स्पॉइल किया जा रहा है कि कोई भी मुंह उठा करके आ जाएगा और वही चीज हमारे सनातन समाज के लिए ठीक नहीं है। दोस्तों एक बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री हुआ करती थी जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री वगैरह छोड़ दी, ममता कुलकर्णी जी। मैं उनका कोई विरोधी नहीं हूं, बट उनको जो उपाधि दे दी गई, ये वाकई में कहीं ना कहीं ग्लानि होती है। ये सब देख करके पता नहीं आसपास जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं जिन लोगों ने उनको महामंडलेश्वर बना दिया, कौन सी ऐसी उनके अंदर क्वालिटी थी जो इंसान ड्रग केस में इन्वॉल्व था, उसके ऊपर पता नहीं उनका पास्ट कैसा था। बहुत सारे उनको हमारे धर्म या सनातन या शास्त्र या हमारे धर्म ज्ञान के बारे में क्या उनको पता है? कुछ पता है क्या? मैं तो गारंटी से कह सकता हूं अगर 150 श्लोक अगर आप उनसे बोलते शायद उनको इसके बारे में पता नहीं होगा। क्या रामायण थी, क्या भगवान राम थे, वो सब भी शायद उनको ना पता हो। और ऐसे लोगों को जिनका इस तरीके के केसेस में, लीगल केसेस में इन्वॉल्वमेंट रहता है, ये पोजीशन है। ये ऐसा नहीं कि कोई पोजीशन खाली आकर के भर दो। इसमें हम लोगों की आस्था है, इसमें हम लोगों का विश्वास है। हम जब देखते हैं कि वहां जो महामंडलेश्वर की उपाधि पर जो इंसान बैठता है वो 100 करोड़ से ज्यादा, 100-150 करोड़ हिंदुओं को, जितने भी हमारे 120-130 करोड़ जो भी हमारे हिंदू भाई हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है, हमारे सनातन को रिप्रेजेंट करता है। तो वहां पर कोई ऐसा इंसान जाकर के पदासीन हो जाता है, बैठ जाता है, तो ये वाकई में हमारे सनातन के लिए सही नहीं है। और अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो आप लोगों को भी आगे बढ़ करके आवाज उठानी चाहिए, बोलना चाहिए। ये क्या है? ये पर्सनल वोटिंग सिस्टम नहीं है कि आपने सोचा यहां 100 लोग इकट्ठा हुए, इन्होंने सनातन का ठेका ले लिया, इन्होंने सोचा हाँ महामंडलेश्वर की उपाधि देनी है, चलो इस बंदे को दे दो। कुछ तो ग्राउंड्स होंगे, कुछ क्वालिफिकेशन होगा, कुछ मापदंड होगा ना, कि कोई भी कहीं से भी आ जाएगा और आकर के बैठ जाएगा। और पता नहीं ऐसे जो लोग पहुंच भी जाते हैं उनको शर्म नहीं आती कि वो वाकई में उस पद को डिजर्व करते हैं। मुझे तो लगता है कि उनसे ज्यादा तो श्लोक मुझे को पता होंगे। मैं दावा नहीं करता, बट शायद से कि ऐसे बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं जो वहां पर बैठने के लिए डिजर्व करते हैं। ऐसे लोगों को कैसे वहां पर पहुंचा दिया जाता है? वाकई में सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं ये इस टाइप के जो भी एक्टिविटीज होती हैं, इस टाइप के जो भी चीजें हो रही हैं हमारे समाज में, ये कहीं ना कहीं हमारे सनातन के ऊपर चोट है। हमारे सनातन समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे लोगों को आप अपॉर्चुनिटी दोगे, ये क्या संदेश देंगे? देखो, जिनको अपने धर्म के बारे में नहीं मालूम, अपने समाज के बारे में, अपने शास्त्र के बारे में मालूम नहीं है, जिनको हमारी सनातन हिस्ट्री के बारे में मालूम नहीं है, केवल भगवा पहन लेने से आप सनातनी नहीं हो जाते। सनातन एक सोच है, ये किसी धर्म विशेष की बात नहीं है। ये एक सोच है जो हजारों सालों से हमारे धर्म को, हमारी उस सोच को, जिससे हम हिंदू, हमारे सनातनी भाई जिस बात को बेसलाइन करके हम गर्व से कहते हैं कि हम सनातनी हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आप कहीं से भी आए, आकर के बैठ गए। मापदंड क्या है? आप अभी भी सांसारिक माया में केवल उनकी बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे हर एक साधु सन्यासी जो इस इकोसिस्टम में आ गए हैं, जो इस लाइफ स्टाइल में आ गए हैं, उनका सांसारिक माया में पूरी तरीके से भंग हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। मैं देख रहा हूं आप अभी भी हेयर स्टाइल फोकस्ड है, आप अभी भी अपने ब्यूटी फोकस्ड हैं, आपके बाल अभी भी मैं नहीं कहता हूं कि आप गंदे बन के रहो, बट कहीं ना कहीं अगर आप अभी भी ब्यूटी फोकस्ड हैं, अपने भी पर्सनल प्रेजेंस को लेकर के, अपने लुक को लेकर के अगर आप कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हैं, तो कहीं आप सनातन में या उस पोजीशन के लायक नहीं हैं। मैं देखता हूं बहुत सारे ऐसे संत हैं जो कहते हैं कि मैं संत हूं, बट उनके बाल आप कभी सफेद नहीं देखोगे। अभी भी उनके अंदर अपने को सुंदर दिखाने का, अपने को प्रेजेंटेबल दिखाने का, अपने को बहुत अच्छा दिखाने का अभी भी जज्बा है। अरे दिखाइए ना, बट ढकोसला या चोला मत ओढ़िए। मैं कौन से चोले की बात कर रहा हूं? ये जो बनावटी दुनिया है ना, कि बाल सफेद हो गए तो आप उसको काले कर लो। आप अभी भी, यानी आप इस सांसारिक माया में आप अभी भी फंसे हुए हैं। आप अभी भी देखते हो कि हाँ, लोग हमको देख करके, अब मैं क्या बोलूं, आप रह रहे हो तो आपको सांसारिक माया मोह से विरक्त हो जाना चाहिए। मैं
बाबा रामदेव की, चाहे कुछ भी हो, बस बाबा रामदेव की मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं कि वो एक आज हजारों करोड़ों अरबों रुपए के मालिक हैं, पर उन सबके साथ साथ उनकी लाइफ स्टाइल में जो भी है, पर उनका जो गेटअप था वो चेंज नहीं हुआ। सुबह जो भी उनकी दिनचर्या थी वो सब कुछ चेंज नहीं हुई। और कहीं ना कहीं वो हमारे देश में योग को उसका एक्सपेंशन कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें अच्छी कर रहे हैं, तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं हमारे यहाँ। बट ऐसे ऐसे बहुत सारे संत हैं जिनको उन पोजीशन पे हम बैठा सकते हैं और जिन्होंने कुछ लाइफस्टाइल का त्याग किया। बट आप अभी भी अगर आप ब्यूटी फोकस्ड हो, वो हर एक संत जो अभी भी सांसारिक माया में लिपटा हुआ ना, वो उस पद को डिजर्व नहीं करता है, वो उस पोजीशन को डिजर्व नहीं करता, वो भगवा को डिजर्व नहीं करता कि आप रिप्रेजेंट करो। हम सनातनी हैं, अरे सनातनी सोच है भाई, उस सनातनी सोच के साथ में आपको आप रिप्रेजेंटेशन करते हो हिंदुओं का, आप रिप्रेजेंट करते हो सनातनियों का, आप रिप्रेजेंटेशन करते हो एक धर्म का, तो उसके हिसाब से आपको अलाइन होना पड़ेगा। केवल चोला पहन लिया, राम राम का नाम करने लगे और अपनी दुकान चला रहे हैं। मैं सब लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि हमारे धर्म को जो चोट पहुंचाने वाले लोग हैं, हमारे धर्म को जो अंदर ही अंदर खोखला करने वाले लोग हैं, इन सारे मुद्दों पर आप आवाज उठाइए और जो भी गलत काम होता है उसको आगे बढ़ चढ़ करके अपनी कंसर्न को आगे रखने की कोशिश करें, ताकि लोग समझे कि हाँ लोग जागरूक हैं। कोई भी उठा करके आकर के बैठ नहीं सकता कहीं भी पोजीशन पे। वो बहुत पावरफुल पोजीशन है। आप महामंडलेश्वर, आप समझ रहे हैं, आप महामंडलेश्वर जानते हैं ये बहुत बड़ी उपाधि है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आप किसी भी मठ के अगर महामंडलेश्वर के बारे में देखेंगे, उनकी लाइफ स्टाइल क्या होती है आप नहीं जान सकते। आप एक बार एक्सप्लोर करके देखिए, थोड़ा बहुत इधर उधर इंक्वायरी करिए, इन्वेस्टिगेट करिए कि उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है और उनका ज्ञान लेवल कैसा है। ऐसे बहुत सारे संत हैं कि उन्होंने क्या त्याग करके वो वहां तक पहुंचे हैं, उनका नॉलेज लेवल कितना है, उनको हमारे वेद पुराण ग्रंथ इनके बारे में नॉलेज है कि नहीं है, उन्होंने कोई तपस्या की है कि नहीं की है। वो हमारे धर्म को केवल एक कमंडल उठाया ऐसे ही लेकर के नहीं एक साधु बन करके चले गए। उनके अंदर वो नॉलेज लेवल है, उनके अंदर वो नॉलेज है जिसके बेसिस पर लोग उनसे बोलते हैं कि उनको दंडवत होते हैं, उनके पैर छूते हैं, हजारों लोग उनको फॉलो करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो सनातन तो सम्मान ही है, बट उस सनातन के उच्च पदों पर जो लोग आसीन हैं वो उसको डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं, ये सोचने वाली बात है। तो अगर आपको मेरी सोच सही लगती है तो मेरी बात को आप अपने माध्यम से जैसे भी आप इसको लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं और आप भी ऐसे रील बना करके सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, ये हमारी और आपकी चीज नहीं, कोई धर्म मेरी बापोती नहीं है, ये हमारी सबकी है। जो भी हमारे सनातनी भाई है, ये हमारे एक समाज को डिफाइन करते हैं, हमारी एक सोच को डिफाइन करते हैं, हमारी इकोसिस्टम को डिफाइन करते हैं। तो ये हम सबकी एक ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम कुछ अपने समाज में, अपने धर्म में कुछ गलत देखते हैं तो हम आवाज उठा सकते हैं। एंड वी आर फ्री टू स्पीक, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज देयर। जो मन में आए वो आप बोल सकते हैं, कुछ दायरे में, सामाजिक दायरे में आप बोल सकते हैं और आप आवाज उठा सकते हैं। आपकी आवाज को आप लगातार बोलेंगे, हमारे जैसे 1000-1500 लोग अगर इसी चीज को बोलेंगे, ज्यादा क्वांटिटी में बोलेंगे तो लोग सुनेंगे भी और समझेंगे भी। बट अगर आप केवल वीडियो देखेंगे, वीडियो देखने के बाद में केवल स्क्रॉल कर देंगे, तो स्क्रॉल करने के बाद में वो जैसा चलता रहेगा और जो चीजें चल रही चलती रहेंगी। इससे हमारे धर्म को नुकसान है, हमारी सोच को नुकसान है, हमारे सनातन को नुकसान है। तो मेरा आप लोग से निवेदन है, रील बनाइए, वीडियो बनाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए और जहां पर आपको कुछ गलत दिखता है हमारे समाज के लिए, उसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। जय श्री राम, धन्यवाद।